हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक है अलंकार, जो इजी है। इसे हम इस वीडियो में डील करेंगे। इस वीडियो में हम अलंकार के एक पार्ट को डील करेंगे। जो अलंकार का फर्स्ट पार्ट होगा, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट भाग हैं उन्हें हम एग्जाम्पल से इस वीडियो में डील करेंगे। और स्टार्टिंग करेंगे हम अलंकार को फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट से। अगर हमें अलंकार का आधार मालूम है तो अलंकार से के सभी क्वेश्चन हमारा व्याकरण का है हमारा इनकरेक्ट नहीं होता है। अब हम जो एग्जाम्पल देखेंगे, वन मोर एग्जाम्पल हो गए, मीन्स एक एग्जाम्पल से हम डील नहीं करेंगे, एक से अधिक एग्जाम्पल से हम अलंकार को डील करेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम फ्रेंड्स यहाँ पे अपने अलंकार टॉपिक को। जो स्टार्टिंग होता है अलंकार से तात्पर्य, अलंकार का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक रूप। अगर हम अलंकार का शाब्दिक रूप शब्द में बोल ले तो इसका अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक रूप क्या होता है फ्रेंड्स, आभूषण। अब काव्य रूपी काया, अगर कोई काव्य आपको गिवन है, अगर आपको कोई काव्य गिवन है, काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अवयव, अगर उस काव्य में कोई अवयव उसकी शोभा को बढ़ा दे काव्य की, तो क्या होता है, अलंकार होता है फ्रेंड्स। अब काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अवयव, अगर हमें कोई काव्य गिवन हो और उसमें जो अवयव हो, अगर कोई अवयव उस काव्य के मीन्स उस काव्य की शोभा को बढ़ा दे या फिर उसमें चमत्कार उत्पन्न कर दे, तो क्या होता है, अलंकार होता है। अब अलंकार के तीन भेद होते हैं फ्रेंड्स। एक तो होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार, एक होता है उपव्यय अलंकार। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट को डील करेंगे दोस्तों, जो है शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार को हम इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ डील करेंगे। इसके तीन भाग है, जो अनुप्रास अलंकार, एक यमक अलंकार, एक होता है श्लेष अलंकार। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें हम आज इस वीडियो में डील करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे शब्द अलंकार से। शब्द अलंकार, ये जो शब्द अलंकार होता है ना, क्या होता है, तो अब जब किसी कथन में, जब कोई कथन हमें गिवन हो, जब किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण अब कोई स्पेशल शब्द प्रयोग हो जाए और उससे चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाए, उससे चमत्कार अथवा सौंदर्य उस कथन में आ जाए, तो वो क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। फ्रेंड्स एक बार और नोट कर लेते हैं। जब किसी कथन में विशिष्ट शब्द, जो स्पेशल शब्द हो, के प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है, वह शब्द अलंकार होता है। अब प्रमुख शब्द अलंकार, अब जो प्रमुख है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में हम डील करेंगे। फर्स्ट हम अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अब अनुप्रास अलंकार, जब वर्णों की आवर्ती से, अब जब वर्णों की आवर्ती से चमत्कार उत्पन्न हो, अगर हमें कोई काव्य गिवन हो, उसमें वर्णों की आवर्ती बार बार हो और उससे चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तो वह क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अगेन, जब वर्णों की आवर्ती से चमत्कार उत्पन्न हो तो कौन सा होता है फ्रेंड्स, अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनु मीन्स आगे या पीछे। अब जो वर्ण हो गए ना फ्रेंड्स, वे या तो आगे आएंगे या फिर पीछे आएंगे। ट्रिक ध्यान रखना, ऐसे अनु मीन्स आगे या पीछे हमारे वर्ण इसमें आएंगे। एग्जाम्पल से डील करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा चोरटी है, गोरटी या चोरटी अहीर की। अब इसमें देखिए यहाँ पे ट और ट, ये जो ट वर्ण है ना हमारे बार बार रिपीट हुए हैं। अब ये जो ट वर्ण हुए, ये हमारे लास्ट में ही रिपीट हुआ है। लास्ट वर्ड मीन्स अंतिम शब्द हमारा क्या है, ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ट वर्ण की आवर्ती बार बार इस काव्य में हुई है। ट वर्ण की आवर्ती इसमें बार बार यूज हुई है, तो इसलिए कौन सा अलंकार हमारा, अनुप्रास अलंकार है फ्रेंड्स। अब वर्णों की आवर्ती होगी, इससे चमत्कार उत्पन्न होगा, ये कौन सा अलंकार हमारा, अनुप्रास। अब जैसे यहाँ पे दे दिया चोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। अब ट वर्ण की आवर्ती है, मीन्स यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो अहीर है ना, यहाँ पे अहीर से मतलब है
अहिर का यहाँ पे मतलब है जाति से। अब ये जो अहिरन एक जाति है, ये जो श्री कृष्ण भगवान की भी थी, अहिर जाति श्री कृष्ण भगवान की भी थी। अब यहाँ पे दिया गोरटी। अब ये जो गोरटी है ना, गोरी कोई लड़की है, गोरे कलर की कोई लड़की है जो चोरटी मतलब चोरी करती है। क्या करती है? चोरी। और छोरटी मतलब छोरी है, मीन्स यहाँ पे छोरटी से मतलब है छोरी। अब गोरी कोई लड़की चोरी करती है और अहिर मीन्स क्यों अहिर जाति की है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा इसमें ट वर्ण बार बार यूज हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। वर्णों की बार बार आवृत्ति से क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न। तो कौन सा अलंकार होता है फ्रेंड्स? हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल और देखेंगे यहाँ पे, कल कानन कुंडल मोर फखा और पे बनमाल विराजित है। हमारा एग्जाम्पल उदाहरण है फ्रेंड्स यहाँ पे, कल कानन कुंडल मोर फखा और पे बनमाल विराजित। अब इसमें जो हेडलाइन है यहाँ पे कै वर्ड मीन्स जो यहाँ पे फिर हमारा ब और ब, ये जो शब्द है ना बार बार यूज हुए, ये जो वर्ण हमारे बार बार यूज हुए है, एक तो इसमें कौन सा वर्ण यूज हो हमारा? एक तो कै वर्ण यूज हुआ है और एक हमारा ब वर्ण बार बार यूज हुआ है। और इनके बार बार यूज होने से इस काव्य में क्या हुआ? चमत्कार उत्पन्न हुआ है। इसलिए हमारा कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। एक बार और यहाँ पे कल कानन, कल में कै, कानन में भी कै, कुंडल में भी कै, बार बार रिपीट हो गया। अब बोल रखा है जब वर्णों की आवर्ती से चमत्कार उत्पन्न हो। आवर्ती मतलब वो जो वर्ण है ना भी बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे। मोर पका और पे बनमाल विराजित। अब यहाँ पे ब और यहाँ पे ब बार बार रिपीट हुआ, इसलिए चमत्कार उत्पन्न हो गए। तो ये कौन सा अलंकार? हमारा अनुप्रास अलंकार है फ्रेंड्स। अब उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो रहा है, सुरभती सुंदर सुगध सुमन तुम पर खिलते हैं। यहाँ पे स शब्द बार बार रिपीट हुए हैं। जो स शब्द की आवर्ती, वर्ण की आवर्ती क्या हुई है? बार बार हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार? हमारा अनुप्रास अलंकार होगा फ्रेंड्स। आई होप कि अब आपके इतने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमने किए, इन एग्जाम्पल से आपका अनुप्रास अलंकार सारा क्लियर हुआ होगा। एक बार और मीन्स यहाँ पे जब वर्णों की आवर्ती बार बार होगी उससे चमत्कार उत्पन्न होगा, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स? अनुप्रास अलंकार होगा। अब वर्ण या तो फर्स्ट नंबर होंगे हमारे या फिर वर्ण हमारे लास्ट नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे स फर्स्ट आया तो यहाँ पे भी स फर्स्ट है, यहाँ पे भी स, यहाँ पे भी स फर्स्ट है। इसी तरह हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे ट लास्ट था वर्ण, यहाँ पे भी ट लास्ट, तो यहाँ पे जो ट था ना लास्ट ही वर्ड था। बट इसमें यहाँ पे देखे तो इसमें कै फर्स्ट थे, उसके बाद यहाँ पे ब भी हमारे क्या थे? फर्स्ट। इसी तरह यहाँ पे लास्ट थे। तो ये हमारा कौन सा अलंकार था? अनुप्रास अलंकार था। एक एग्जाम्पल और देखे, विभवशालिनी विषवपालिनी दुख हरती है, भय निवारणी शांतिकारिणी सुख करती है। अब इसमें ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे न उसके बाद अण वर्ण की आवर्ती क्या हुई है? बार बार। और ये जो न है ना ये लास्ट में यूज हुए और अण भी लास्ट में ही यूज हुआ है। इन वर्णों के कारण इस अलंकार में क्या हुआ है? चमत्कार उत्पन्न हुआ है, इसलिए कौन सा अलंकार है हमारा फ्रेंड्स? अनुप्रास अलंकार होगा। आई होप के आपके जितने भी अनुप्रास अलंकार से डाउट्स थे वे सारी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे यमक अलंकार। अब जो हमारा सेकंड होगा फ्रेंड्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यमक अलंकार। अब इसकी जो डेफिनेशन है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका जो अर्थ होना बार बार अलग हो, और उस शब्द का अर्थ क्या हो? बार बार अलग हो, वो क्या होता है? हमारा यमक अलंकार होता है। एक बार और रिपीट करेंगे, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा और जितनी बार आएगा उतनी बार उसका अर्थ क्या होगा? अलग, तो हमारा कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। यहाँ पे जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, तो वह कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से बात करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा पहले यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लेनी। अब एग्जाम्पल है, कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब हमें एक अलंकार गिवन है फ्रेंड्स, यहाँ पे कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। अब यहाँ पे जो बेनी शब्द है ना, ये 2 बार यूज हुआ है। बेनी शब्द क्या है, 2 बार यूज हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ क्या है, भिन्न। अब जो पहली बार इसका अर्थ है ना बेनी का, यहाँ पे बेनी का अर्थ है फ्रेंड्स कवि से। अब जो ये बेनी है यहाँ पे पहले तो कवि का नाम है, उसके बाद जो दूसरी बार यहाँ पे बेनी यूज हुआ है, इस बेनी का दूसरी बार में यूज हुआ है। मीन्स यहाँ पे चुटिया से, मीन्स जो चोटी होती है ना, चोटी सांप की चुराई लेनी, मीन्स यहाँ पे सांप की चोटी क्या है, चुराई लेनी। अब दूसरी बार इसका अर्थ क्या हुआ, चोटी से है। और कहे कवि बेनी मीन्स कवि बेनी बोलते हैं अगर जो चोटी है ना सांप की चुराई ली, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब रति रति, अब रति का मतलब होता है रति के समान जरासी, मीन्स रति के समान जरासी। अब रति के समान जरासी, उसके बाद रति के शरीर की। अब रति के शरीर मीन्स कामदेव की पत्नी थी जो अति सुंदर थी। यहाँ पे मीन्स कामदेव है जो भगवान थे, बोला जाता है कि उनकी पत्नी सुंदर थी। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे वर्ड हुआ है रति रति शोभा सब रति, रति के शरीर की। मीन्स यहाँ पे इसकी किसकी, मीन्स कामदेव की पत्नी की सौंदर्य को यहाँ पे दर्शाया गया है। एक बार तो है रति के समान जरासी और दूसरा कामदेव की पत्नी रति की जैसी सुंदर। तो ये हमारा मीन्स रति, इसमें रति 2 बार रिपीट हुआ है, दोनों बार इसका क्या है, अर्थ भिन्न है। यहाँ पे बेनी 2 बार रिपीट हुआ है, बेनी का अर्थ दोनों बार क्या है, भिन्न। तो ये कौन सा अलंकार हमारा, यमक अलंकार होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल हो रहा है यहाँ पे, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब इसमें बोला गया काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब जो घटा है इसमें यहाँ पे पहले तो इसका मतलब है काले बादल, पहले इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे काले बादल। दूसरे में इसका मतलब है घटा का कम हो गया। अब जो बरसना है ना, बादलों का घटाना मीन्स गरजना, वो क्या हो गया यहाँ पे, कम हो गया। पहले तो आया काले बादल, घटा का मतलब काले बादल, दूसरे में आया कम हो गया। तो यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई और जब भी वर्ण एक ही वर्ण बार बार रिपीट हुआ और हर बार उसका अर्थ क्या था, अलग था, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पोराए बोराए। यहाँ पे एक सुंदर सा एग्जाम्पल है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पोराए बोराए। मीन्स यहाँ पे कनक 2 बार रिपीट हुआ है और ये जो कनक है ना, इसमें फर्स्ट तो इसका मतलब है सोना, इसका अर्थ पहले तो है सोना, और जो सेकंड है यहाँ पे इसका अर्थ है धतूरा। अब धतूरा भांग हो सकता है, मीन्स भांग धतूरा ये आपने सुना होगा। पहले इसका अर्थ क्या है, सोना। अब कनक यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है वर्ड और दोनों बार इसका अर्थ क्या है, भिन्न, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, हमारा यमक अलंकार ही होगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पोराए बोराए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, माला फेरत जुग बया, माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, मालत फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पे सुंदर सा एग्जाम्पल है, उदाहरण, माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ पे मन का से वर्ड हुआ है माला का दान। अब जो माला का दान है यहाँ पे पहले में तो मन का मीन्स मन का, यहाँ पे इसका मतलब है माला का दान, और जो दूसरा है ना मन का फेर मीन्स हृदय का फेर, इसका अर्थ होगा यहाँ पे फ्रेंड्स। पहले में तो मन का अर्थ है माला का दान, दूसरे में मन का क्या अर्थ है, हृदय का फेर। तो यहाँ पे मीन्स मन का 2 बार रिपीट हुआ, दोनों बार इसका अर्थ क्या है, भिन्न है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, यमक अलंकार होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल हो रहा है,
जे 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती है। जे 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती है। तू मोहन के उर्वशी होवे तो उर्वशी समान। यहाँ पे सुंदर सा एग्जाम्पल एक और है, जे 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती है। तू मोहन के उर्वशी होवे उर्वशी सम्मान। तो यहाँ पे 3 बेर का मतलब है दोस्तों 3 बेर। अब कोई 3 बेर है, उसके बाद यहाँ पे 3 बेर का अर्थ आया दूसरे में 3 बेर के दाने। यहाँ पे पहले में तो 3 बेर का 3 बेर ही है, बट जो दूसरे में आया 3 बेर के अर्थ का क्या आंसर है यहाँ पे 3 बेर के दाने। तो यहाँ पे 3 बेर का अर्थ बार बार क्या हो रहा है अलग। उसके बाद उर्वशी। उर्वशी का मतलब फर्स्ट में तो हृदय में बसी है, हृदय में बसी है। और जो सेकंड है ना उर्वशी का मतलब क्या है, कोई अप्सरा से है यहाँ पे। अब जो सेकंड में उर्वशी का अर्थ क्या है, अप्सरा से है, इसलिए यहाँ पे उर्वशी 2 बार रिपीट हुआ और दोनों बार इसका अर्थ क्या हुआ अलग। इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल होगा उदाहरण फ्रेंड्स, यमक अलंकार का। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थे हमारा यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अगर आपको यहाँ तक का इनका स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। यहाँ पे तीसरा अलंकार हमारा श्लेष अलंकार। अब श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मीन्स यहाँ पे ध्यान दे तो श्लेष का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर मीन्स जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होने पर अर्थ क्या दे 2, तो वहाँ पे क्या होता है श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है फ्रेंड्स चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो उदाहरण है चरण धरत, चिंता करत, चितवत, चहु और। चरण धरत, चिंता करत, चितवत, चहु और। सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे थोड़ा एडलाइन करी, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि एक व्यभिचारी और एक चोर। तो यहाँ पे जो सुबरन है ना ये एक बार प्रयोग हुआ, बट इसके जो अर्थ आए ना एक बार में अलग अलग आए। जैसे यहाँ पे पहले कवि सुबरन से अर्थ रखता है अच्छे शब्द से, मीन्स जो कवि है ना अच्छे शब्द को ढूंढ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो व्यभिचारी अपना सुबरन से अर्थ देता है उसका अर्थ है अच्छे रूप रंग से। अब इस सुबरन का यहाँ पे व्यभिचारी के अनुसार क्या अर्थ है, अच्छे रूप रंग से इसका अर्थ है। उसके बाद जो चोर है इसका चोर से अर्थ है यहाँ पे चोर का अर्थ सुबरन से है सवरण से, मीन्स सरवन से। यहाँ पे सोने से इसका अर्थ हुआ चोर का कि जो चोर है ना इसका अर्थ क्या निकालता है सरवन। तो यहाँ पे एक शब्द इसके अर्थ अनेक, तो ये कौन सा अलंकार है श्लेष अलंकार है। उसके बाद मगन को देखी पट, देत बार बार है। मगन को देखी पट, देत बार बार है। तो यहाँ पे पट का अर्थ यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों पट का जो अर्थ है ना यहाँ पे फर्स्ट तो है वस्त्र से, और जो सेकंड है ना किवाड़ से इसका अर्थ है किवाड़, जिन्हें हम गेट बोलते हैं। पट का अर्थ क्या होता है वस्त्र, और इसका दूसरी बार क्या अर्थ हुआ यहाँ पे किवाड़। तो कौन सा अलंकार है इसमें दोस्तों श्लेष अलंकार। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब यहाँ पे जो कलियां है ना ये कलियां एक बार प्रयोग हुई, बट इसके एक बार प्रयोग होने पर अर्थ क्या है अलग अलग। तो यहाँ पे कलियों से अर्थ है इसका पहले तो खिलने से पूरा फूल की दशा। अब कलियों का पहले अर्थ आया मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब यहाँ पे कलियां खिलने से पूरा फूल की दशा क्या है। उसके बाद जो कलियां है यौवन से पहले की अवस्था, सेकंड में इसका अर्थ आया यौवन से पहले की अवस्था। तो यहाँ पे कलियां बार बार प्रयोग हुई, बट इनका एक बार प्रयोग हुई, बट फिर भी इसका अर्थ क्या है अलग अलग। एक बार प्रयोग होने में ही अर्थ इसने दिए अलग अलग, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा श्लेष अलंकार होगा। इसके बाद है जोर हिमगति दीप की,
कुल कपीत गति सोए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होए। यहाँ पे बड़े, अब ये जो बड़े शब्द यूज हुआ है इसका अर्थ यहाँ पे और एक बारे, और ये जो बारे शब्द यूज हुआ है इसका अर्थ, तो यहाँ पे बारे में इसका अर्थ है बचपन से। अब पहले तो बारे का अर्थ है बचपन से, और जो दूसरे में बारे का अर्थ हुआ ना जलाने पर हुआ। जलाने पर मीन्स बचपन में जलाने पर। यहाँ पे दो अर्थ मिले हमें बारे के, एक तो मिला बारे का अर्थ जलाने से, एक मिला हमें बचपन से। जो रहीम गति दीप की कुल कपीत सोए। बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होए। उसके बाद बड़े, अब बड़े का मतलब है बड़ा होने पर। बड़े का मतलब क्या है? बड़े होने पर। बारे का यहाँ पे एक तो था बचपन, उसके बाद बड़े होने पर, और यहाँ पे दूसरा बड़े का अर्थ क्या हुआ? बुझने पर। बुझने पर क्या हुआ? अंधेरा होए, बड़े अंधेरों होए। बारे उजियारे करे, पहले छोटे क्या होते हैं? बचपन में उजियारे करते हैं। फिर जलाने पर, यहाँ पे बड़े क्या होते हैं? बड़ा होने पर। बुझने पर क्या होता है? अंधेरा होए। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है दोस्तों? हमारा श्लेष अलंकार। मीन्स शब्द एक अर्थ दो है, शब्द एक अर्थ दो, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। ये था हमारा मीन्स दोस्तों शब्द अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण भाग जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि अब आपके जो शब्द अलंकार है ये सारे क्लियर हुए होंगे। अब अगर आपका एग्जाम में इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो आपका इनकरेक्ट नहीं होगा। अगर अब आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अलंकार के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।